राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमात् खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की स्मृति से युक्त जिसका जीवन जा रहा है, उससे भाग्यशाली इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। जिसकी दिनचर्या पूर्ण रूपेण प्रभु के सन्मुख है, हमेशा वह प्रभु के सन्मुख रहता है अपनी स्मृति के द्वारा, उसकी सराहना ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी अपने निज लोक में बैठकर करते हैं। उसकी प्रशंसा बड़े बड़े परमहंसों के बीच में होती है जो निरंतर प्रभु की स्मृति से युक्त रहता है। वही इस संसार में, इस त्रिलोकी में, इस ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली है जो भगवान की स्मृति से युक्त रहता है। मीठी मीठी स्मृति, मीठी मीठी याद प्रभु की, उस याद में उसका चित्त निरंतर डूबा हुआ है। कहीं किसी से कोई आशा नहीं है, कहीं किसी से कोई ममत्व नहीं है, कहीं किसी से कोई आसक्ति नहीं है। जहाँ अगर कोई आसक्ति हृदय में प्रतीत होती है तो वह अपने प्यारे को, अपने निज संबंधी श्री हरि को वे अपनी हृदय की बात दिखलाता रहता है, अपने प्रभु से ही जुड़ा रहता है। उसकी सराहना इस त्रिभुवन में सबसे धनी जो हैं, नाम और भजन के धनी, वह भी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए सर्वोपरि बात है भगवान की स्मृति से युक्त हो जाना। हमारा 24 घंटे का यही साधन हो कि हमारा कैसे चित्त प्रभु से जुड़ा रहे। बस वैराग्य क्या है? भगवान की स्मृति में जो बाधा चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उससे अलगाव ही वैराग्य है। भगवान की स्मृति में अगर कोई बाधा उत्पन्न हुई, वही हमारे लिए त्याज्य है। उसी से हमें वैराग्य करना है। वैराग्य की अलग से कोई श्रेणी या अलग से कोई वार्ता नहीं। हम भगवान की स्मृति में बैठे हैं। भगवान की कृपा से भगवान ने अपनी स्मृति हमें प्रदान करी। अब उस स्मृति में जो जो हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, उससे वैराग्य, उससे हमारा संबंध न रह जाए, ये प्रयास, यही साधना है। भगवान की स्मृति से युक्त चित्त है तो सच मानिए चारों तरफ मंगल मंगल है, चारों तरफ आनंद आनंद है। भगवान के नाम से ये जिह्वा हमेशा हिल रही है। भगवान का नाम हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान है तो सच मानिए कोई भी हमारा अमंगल करने वाला नहीं है। कोई भी अमंगल नहीं कर सकता हमारा, क्योंकि मंगल में प्रभु का नाम हमारी जिह्वा पर विराजमान है। इसलिए सर्वोपरि बात है भगवान की स्मृति से युक्त हो जाना, भगवान की याद में तल्लीन रहना, अपनी बात प्रभु को दिखाते रहना, हर समय प्रभु से जुड़े रहना। अच्छे बन के, भले बन के, बुरे बन के, कैसे भी हो हम प्रभु से जुड़े रहें तो आप सबसे सौभाग्यशाली हैं, सबसे सौभाग्यशाली हैं। और अगर विषयों के प्रति आसक्ति रखकर विषयों को ही सुख की संपत्ति समझ करके यही मुझे सुख प्रदान करेंगे और हम विषयों के प्रति सन्मुख बने रहे तो हमसे बड़ा अभागी कोई नहीं है। ये हमारी आपकी बात नहीं, त्रिभुवन के स्वामी भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। भगवान को त्याग कर जो विषयों से अनुराग करते हैं, संसार से अनुराग करते हैं, वो अभागी हैं।
और जो भगवान की स्मृति से युक्त रहते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, वे भाग्यशाली हैं। पहली बात, हमें अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी। हम संसार में रहकर उसे ही भाग्यशाली समझते हैं जिस पे खूब शानो शौकत हो, जिस पर खूब ऐश्वर्य भोगों की चीजें हों, और उसको हम कहते हैं ये बड़ा भाग्यशाली है, इस पर संसार के वैभव हैं तो ये बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। भगवान शंकर औढ़रदानी हैं, जो शरण में आ जाए तो आशुतोष उनका नाम है। जो जिस प्रकार की कामना लेकर के जाए उस प्रकार की समस्त कामना पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो हमारे भाल पर लिख गया है किसी की सामर्थ्य नहीं मिटा सके, लेकिन भगवान शंकर भावी मेट सके त्रिपुरारी। हमारे जो भाल पर कुअंक हैं उन कुअंकों को मिटा करके और हमारी भावी को भी मेट सकते हैं भगवान शंकर। इतने सामर्थ्यवान हैं। त्रिभुवन पति कहा गया है भगवान शंकर को, लेकिन वह अपने निज अनुभव को कह रहे हैं। अपने निज अनुभव को माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि सुनो उमा, ते लोक अभागी। हम विचार करें इन पंक्तियों पर, ये महापुरुषों की दिव्य देन है। हमको इन पंक्तियों पर विचार करें कि हम अपने भाग्य को संसार के भोगों से न तौलें कि हमें संसार के भोग मिल गए तो हम भाग्यशाली, इस बात से अपने भाग्य को न तौलें। हमारी स्मृति कितनी हो रही है भगवान के प्रति, हमारा भगवान के प्रति लगाव कितना हो रहा है, उनके प्रति आसक्ति कितनी हो रही है, इस बात से अपने भाग्य को तौलें। कितनी अद्भुत गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी भगवान शंकर का अनुभव। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हुए विषय अनुरागी। काक भुसुंडी जी श्री गरुण जी से अपना निज अनुभव कहते हैं। निज अनुभव सुनि कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। बिना हरि के भजन के किसी का भी क्लेश नहीं जा सकता, अशांति नहीं जा सकती। हम अशांति को मिटाने के लिए बहुत उपाय कर रहे हैं। जो कोई जो उपाय बता ले रहा है, हम उस उपाय को करने में दिन रात तत्पर हैं। अमुक जगह जाओ, ये करो, ये करो, ये करो, वहां जाओ, वहां दान पुण्य करो, वहां ये करो, वहां ये यज्ञ करो, वहां ये हवन करो, वहां ये दीपक जलाओ। सब करने के लिए हम राजी हैं, लेकिन जो मूल में कमी है उसको सुधारने के लिए हम राजी नहीं हैं। मूल की कमी क्या है? भगवान की विस्मृति, भगवान की शरण न होकर अन्य की शरण ग्रहण करना, यही हमारी भूल है। इसी से हम क्लेशित हैं। इधर हमारी दृष्टि नहीं है और हम अनेक प्रकार की चेष्टाएं करके अपनी चित्त को जो अशांत है उसको शांत करना चाहते हैं। अपना चित्त जो बिगड़ा हुआ उसको सुधारना चाहते हैं। हमारे जीवन की शैली जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारना चाहते हैं। अपने क्लेश को मिटाना चाहते हैं, लेकिन महापुरुषों के अनुभव को स्वीकार नहीं करना चाहते। स्वयं काक भुसुंडी जी अपने निज अनुभव को कह रहे हैं। निज अनुभव सुनि कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। बिना भगवान के भजन के क्लेश आपका कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस बात को आप खूब अच्छी तरह समझ लें। आप हो चाहे हम हो, अगर हम क्लेशित हो रहे हैं तो भगवान की विस्मृति से युक्त हैं, और अगर हम आनंदित हैं तो भगवान की स्मृति से युक्त हैं। यही सार बात है। सारे शास्त्रों की, सारे पुराणों की, वेद आदि की, समस्त की जितने भी महापुरुषों के अनुभव हैं उन सब की सार बात है भगवान की स्मृति से युक्त हो जाना, भगवान के चरणों में लगे रहना, भगवान के चरणों को सर्वस्व मानना, यही सार बात है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। जब ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण कर लिया, उसके बाद जब देखा कि ये तो स्वयं परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी हैं, तो क्षमा मांगने के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो वहां बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, तब तक ही संसार फंसा के रखता है, तब तक ही राग आदि फंसाकर रखते हैं, जब तक श्री कृष्ण आपकी शरणागति नहीं मिल जाती। तावद
रागादयस्तेनास् तावत् काराग्रहं ग्रहं तावन्मोहोऽघ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जना। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान, जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता, मैं श्री हरि का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं श्री जी का हूं, जब तक ये जीव आपका नहीं हो जाता तभी तक ये राग द्वेष आदि चोर उसके पीछे लगे रहते हैं। ये राग द्वेष आदि, ये द्वेष, ईर्ष्या, कटाक्ष, मोह, मद, मत्सर, ये सब जितने भी दोष हैं ये आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी, भगवान की सन्मुखता नहीं होगी, आपका क्लेश नहीं मिट सकता। कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के वचन हैं, सृष्टि करता है भगवान ब्रह्मा, कोई साधारण पदवी पर नहीं है, भगवान के द्वारा प्रदत्त सेवा को कर रहे हैं। अर्थात भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो सामर्थ्य है, उससे युक्त हैं ब्रह्मा जी, कोई साधारण नहीं है ब्रह्मा जी। और वह अपनी हृदय की बात को कह रहे हैं कि तब तक जीव राग आदि, द्वेष आदि, ईर्ष्या आदि से कभी विलग नहीं हो सकता जब तक आपका नहीं बन जाता, आपका नहीं हो जाता। हे प्रभु, तभी तक घर जेल खाना बना रहता है, तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी रहती हैं, यावत कृष्ण न ते जना। जब तक जीव आपका नहीं हो जाता तब तक उसके बेड़ियां पड़ी रहती हैं, ये बंधन पड़ा रहता है। इसलिए सबसे सौभाग्यशाली वही है जो भगवान की स्मृति से युक्त है, क्योंकि उसने इस बंधन को काट डाला। हम इस क्षण राधा नाम ले रहे हैं, हम बंधन मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं। हमने नाम रूप लीला धाम का आश्रय छोड़कर जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी भगवान की विस्मृति कर दी, उस विस्मृति के गर्त में जिस समय पड़ गए वही बंधन से युक्त समय है। और जिस समय हम राधा राधा रट रहे हैं, भगवान की स्मृति से युक्त हैं, अश्रु प्रवाह हो रहा है भगवान की स्मृति में, अपनी कामना को लेकर नहीं। कितनी सुंदर बात देखिए। अब रोज एक बात अगर कही जाए, जीवन का लाभ है भगवान की प्रेम की प्राप्ति, तो ये लगेगा कि हाँ ये तो हमें पता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया किसी ने कि भगवान से प्रेम हो जाए, तो महाराज जी तुरंत बोले, अरे भगवान से प्रेम, मेरे को भगवान से प्रेम है। अरे भगवान से प्रेम बड़ी दुर्लभ बात है। भगवान से प्रेम बुद्धिगत हम कह सकते हैं, वचन से हम कह सकते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम का अर्थ है शरीर संसार में बिल्कुल भी कोई आसक्ति ना रह जाना, शरीर संसार में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई ममत्व नहीं रह जाना। प्रेम का अर्थ है भगवान के स्वभाव की स्मृति, भगवान के स्वभाव की पहचान। और स्वभाव अगर जान लिया, भगवान का स्वभाव अगर पहचान गए, तो ताई भजन तजी भावना आना, उमा राम स्वभाव जय जाना। पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने कहा प्रेम सर्वोपरि वस्तु है। हम मुख से कह सकते हैं और रोज रोज इस बात को सुनकर हम ये भी समझ सकते हैं कि अरे ये तो पहले भी सुना है हमने, लेकिन इसको जीवन में जिसने धारण कर लिया, क्या कहना। कृपा हम लोगों के लिए रोज की शैली का एक शब्द हो सकता है, लेकिन जो कृपा को जी रहे हैं उनके लिए ये नित्य नवीन स्वरूप धारण करता है ये एक शब्द कृपा। कैसा अद्भुत महापुरुषों का जीवन होता है। दाऊ जी का जो मंदिर है इधर अटल्ला चुंगी के आगे, तो पूज्य महाराज जी बताते हैं वहाँ एक महापुरुष रहा करते थे, कुंडी लगी रहती उनके दरवाजे की, और कभी कभार कभी खोलना और महीनों महीनों नहीं भी खोलना, ऐसी उनकी स्थिति थी। तो पूज्य महाराज श्री दर्शन करने गए तो कृपा से उनके दर्शन हुए। केवल कृपा, भगवान की कृपा ऐसा कह दिया, वो डूब गए। ये होता है जीना। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये होता है सुनना। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तड़प उठ गई, ये होता है जीना। भगवान की कृपा हम पर बहुत है, ये होता है सुनना।
और भगवान की हम पर कृपा बहुत है, इसको सुनते ही उसमें डूब जाना कि हाँ मुझ पर अत्यंत कृपा है, ये होता है जीना। जीने में और सुनने में अंतर है। सुनते सुनते ही जीना आ जाता है यद्यपि, लेकिन जिए इसको। संसार असत है तो इस बात का अनुभव करने की चेष्टा करें। सहचरी भाव के लिए कोई प्रश्न कर रहे थे बार बार कि सहचरी भाव क्या है, ये क्या है, प्रेम की प्राप्ति कैसे, ये तो क्या कहा पूज्य महाराज श्री ने? सबसे पहली बात है संसार से अनासक्ति, सबसे पहली बात है शांत रस, सबसे पहली बात है संसार से मुख मोड़ना, सबसे पहली बात है भगवान के चरणाश्रित होकर पूरे संसार को शून्य समझना। तब जाकर के ये अपने आप स्थितियां आती हैं। स्थितियां करने से नहीं आती हैं, स्थिति तो स्थिति होती हैं, वो तो स्वतः आती रहती हैं। इसीलिए सबसे पहला प्रयास हमारा क्या रहना चाहिए कि हमारे जीवनचर्या में कितनी देर भगवान का चिंतन हो रहा है और कितनी देर हम क्लेश से युक्त, राग द्वेष आदि के चिंतन से युक्त हैं। जब ऐसी स्थिति आती है ना उपासक की कि जब एक लक्ष्य हो जाता है, दृढ़ लक्ष्य, सीधा दृष्टि प्रभु के चरणों में, प्रभु की प्राप्ति की लालसा, तो फिर उसको सब भार लगने लगता है। आपके पास आकर कोई राग द्वेष की चर्चा भी करेगा तो आपको लगेगा अरे हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना, वो खूब अच्छा हो तो हमारे लिए क्या अच्छा हो जाएगा, वो खूब बुरा हो तो हमारे लिए क्या बिगड़ जाएगा। वो भगवत स्वरूप है। यही तो जानने के लिए इस मार्ग पर आए हैं कि वो भगवत स्वरूप है, वो लीला कर रहा है हमें भटकाने के लिए। वो कभी द्वेष की लीला कर रहा है और कभी सम्मान की लीला कर रहा है, कभी प्यार की लीला कर रहा है। हमारे लिए प्रश्न है कि हम क्या देखते हैं उसके अंदर। हमें सीधे अपने मार्ग पर चलना है, लेकिन भलेहारी है भगवान की माया की, वो मार्ग से विलग करके और हमें इन्हीं राग द्वेषादि के चक्करों में फंसाती रहती है। जिस लक्ष्य के लिए हम आए थे उसको भुला देती है। सच मानिए, मन तो समझाता है जाने क्या क्या, लेकिन मन की बात को न मानकर गुरु वचनों का आश्रय लेकर जिस प्रकार से जो पद्धति गुरुदेव ने बता दी उसमें चित्त लगाने का प्रयास। बोले नहीं लगता तो यही तो साधना है, न लगे तो उसको बार बार लगाना, प्रभु से प्रार्थना करना। हमारे बल, प्राय रोज ये बात आती है, हमारे पूर्ण बल प्रभु ही है। हमारे जब बस की नहीं चलेगा तो भगवान संभाल लेंगे। सच मानिए, भरत जी का वाक्य, भरत जी परम भाग्यशाली भरत जी महाराज, उनकी बात को क्या कहा जाए। भरत जी का वाक्य है, हारे उ खेल जितावई मोही। मेरे राम जी का स्वभाव ऐसा है कि मैं हार रहा होता था किसी खेल में तो मुझे जिता देते थे और मेरी जीत का जश्न मनाते थे, मेरी जीत का उत्साह मनाते थे। ये उनका स्वभाव है। हम हार रहे हो तो उनके चरणों में गिरें बार बार, उनके चरणों में जाएं बार बार। ये चारों लाल, भरत, शत्रुघ्न और राम लक्ष्मण जी बाल्यावस्था में ही थे और अत्यंत प्रेम सब राम जी से करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं सब रघुनाथ जी से। तो आंख मिचौनी का खेल खेलने का हुआ कि सब आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे, ठीक है। अब पक्ष होते हैं उसमें, कोई भी खेल खेलो तो दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष रघुनाथ जी की तरफ और एक पक्ष सामने वाला। अब कोई जाने को तैयार नहीं कौन रघुनाथ जी के विपक्ष में खड़ा हो, भाई किसकी सामर्थ्य है। तो लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि आप पड़े, बोले अरे राम जी को छोड़ के मैं कहीं। अब जब देखा भरत शत्रुघ्न भी समान ही प्यार करते हैं श्री रघुनाथ जी से कि विपक्ष में कैसे हम खड़े हों श्री रघुनाथ जी के, तो सब जितने भी बड़े बड़े देवता भी देखते थे लीलाओं को, ऊपर विराजमान होकर आकाश मंडल, सब सुस्त हो गए कि अब खेल खेलने को नहीं दिखेगा। मतलब जो खेल चलेगा वो दिखेगा नहीं अब, क्योंकि सब मना कर रहे हैं विपक्ष में आने को, और जब तक विपक्ष ना हो तब तक खेल कैसा। श्री रघुनाथ जी का भी मुख थोड़ा म्लान हो गया, मलिन हो गया। जैसे ही भरत जी ने देखा कि हमारे रघुनाथ जी का जो मुख है वो मलिन हो गया, वो खेल खेलना चाहते हैं, और तुरंत एकदम घबरा गए और बोले नहीं मैं विपक्ष में खड़ा हूंगा। तो और जो थे उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे राम के विमुख खड़ा हुआ, विपक्ष में खड़ा हुआ, तुम्हारी निंदा होगी। बोले मैं जन्म जन्मांतर तक इस निंदा को सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी का मैं मलिन मुख नहीं देख सकता। वो मुख नीचे करके खड़े रहे, मैं ऐसा नहीं देख सकता। मैं विपक्ष में खड़ा रहूंगा अनंत जन्मों तक, चाहे मुझे इस कलंक को भुगतना पड़े मैं भुगतूंगा।
प्रेमी कलंक से नहीं डरता। आप सच मानिए, किन्हीं महापुरुषों से श्रवण किया कि चौथ का व्रत रखने के लिए मना होती है। जैसे करवा चौथ आदि भी है तो तीज में रखा जाता है, चौथ नहीं लगती है उसमें। और चौथ का चंद्रमा देखना मतलब कलंक, ऐसा माना जाता है। इस भागवत में भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आया कि चौथ का चंद्रमा देख लिया तो कलंक लगा। ये जो समंतक मणि का प्रसंग आया है उसमें ये बात आई है। गोपियां चौथ का ही चंद्रमा देखती थी। क्यों? बोले संसार का कलंक लगेगा अगर तो संसार हमें ठुकरा देगा, और जिसको संसार ठुकरा देता है उसे श्री कृष्ण अपना लेते, इसलिए हम वही देखते। तो प्रेमी कलंक से नहीं डरता। प्रेमी किसी इस बात से नहीं डरता कि मेरा अपमान हो जाएगा, मेरी निंदा होगी, मेरा लोग क्या कहेंगे, और ये इस बात में प्रेमी नहीं पड़ता। प्रेमी के लिए तो पूरा संसार शून्य होता है, केवल और केवल अपना प्रेमास्पद उसके जीवन में होता है और कुछ दिखता ही नहीं उसे। भरत जी ने कहा मैं ये कलंक सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं। खेल हुआ और भरत जी प्रेम स्वरूप हैं, तो प्रेम के तो सदा परतंत्र रहे हैं प्रभु, प्रेम के आगे तो सदा हारे ही हैं प्रभु। तो रघुनाथ जी हार गए। जब रघुनाथ जी हारे तो हारे हुए का ये बनता है कि वो दुखित हो जाए। भाई दो टीम है, दो पक्ष हैं, एक हारेगी तो हारे हुए का मुख म्लान होगा कि नहीं होगा कि हम हार गए। लेकिन हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव हारे वो खेल जितावई मोही, भरत जी कह रहे हैं। स्वयं हार गए, भरत जी को जिताया, और जितने भी ढोल नगाड़े वाले खड़े थे उनसे कहा अरे शांत क्यों हो, क्योंकि सब देख रहे हैं हमारे राम जी हार गए, सबका जीवन राम जी हैं। हमारे राम जी बोले अरे क्यों खड़े हो शांत, ढोल नगाड़े बजाओ पूरे अयोध्या में, खूब बधाइयां बंटवाओ, खूब लड्डू बंटवाओ, क्योंकि हमारा भरत आज जीत गया। हारे वो खेल जिता वही मोही। हम अगर कहीं हार रहे हो अपने जीवन में तो हम प्रभु की शरणागत हो जाएं, प्रभु के सन्मुख हो जाएं, प्रभु के सामने जाएं, हार रहा हूं, तो वो सारे संसार में आपको जिता देंगे, आपके जीत का डंका बजवा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। आपकी जय जयकार हो जाएगी। केवल इतनी सी बात है कि प्रभु के सामने बने रहना, प्रभु के सिवा हमारे जीवन में कोई ना हो, हमारा अपना कहलाने वाला कोई ना हो इस संसार में। यही सार बात है, यही सर्वोपरि बात है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित करके अपने भाग्य को इस तराजू पे ना तोलें कि हमारे पास खूब ऐश्वर्य है, खूब वैभव है तो हम भाग्यशाली हैं। नहीं, हमारी नित्य स्मृति प्रभु के चरणों में बनी हुई है, प्रभु की स्मृति से युक्त हमारा जीवन चल रहा है, बस इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं है। हमें वृंदावन की प्राप्ति हो गई, अब इससे बड़ा भाग्य हमारा कुछ नहीं है। भाग बढ़ो वृंदावन पायो, ये सबसे बड़ा भाग है। सेवक जी कह रहे हैं कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित वर्धत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। सबसे बड़ा भाग्य क्या है? मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं? ये जो हरिवंश जोड़ी है मेरे नेत्रों में झलक रही है, उसका चिंतन बन रहा है, यही मेरा सबसे बड़ा भाग्य है। इसलिए अपने भाग्य को समझें। संसार की वस्तु कभी भाग्य नहीं हो सकती, सौभाग्य नहीं हो सकती, प्रभु का चिंतन सौभाग्य हो सकता है। इसलिए श्री भगवान शंकर कह रहे हैं सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। विषयों का अनुराग ये सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है, और प्रभु की स्मृति ये परम सौभाग्य है। चलते हैं श्री महाप्रभु जी के शरणागत, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के शरणागत श्री हरिराम व्यास जी महाराज, इनकी तीव्र लालसा उठी श्री वृंदावन की प्राप्ति की। महापुरुषों के संग के प्रभाव से श्री वृंदावन आए और वृंदावन आकर के श्री यमुना जी का दर्शन किया, और मदन टेर पर आए तो श्री गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज श्री जी की पाक सेवा कर रहे थे, रसोई अमनिया कर रहे थे। दर्शन की अभिलाषा हुई, नवलदास जी समक्ष गए श्री महाप्रभु जी के और प्रार्थना करी कि ओरछा से राजगुरु आए हैं हरिराम व्यास, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। ये सीधी की सीधी जो स्थिति है उसको दर्शा दिया मानो नवलदास जी ने। गुरुदेव के सामने जो हरिराम व्यास जी की स्थिति है, राजगुरु अर्थात ये पद की जो गरिमा है जो उनके चित्त में बैठी हुई है वो ही दर्शाई साथ में।
पूरी की पूरी बात गुरुदेव के सामने रख दी कि अब आप देख लीजिए कैसे इस माटी को सुंदर मटकी बना करके प्रभु की सेवा में लगाना है। अब आप देख लीजिए कैसे इसको सकुशल करके प्रभु की सेवा योग्य बना करके आपको प्रभु की सेवा में लगाना है। आप इसका देख लीजिएगा। केवल एक वाक्य में ये चतुरता होती है भक्त की। कह सकते थे कि श्री हरिराम व्यास जी आए ओरछा में रहते हैं, लेकिन कहा राजगुरु पद पर हैं हरिराम व्यास जी, ओरछा में 52 राजा इनके शिष्य हैं, आप स्वीकार करिए, आपसे वार्ता करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। महाप्रभु जी ने पहले तो मना किया इशारे में, लेकिन फिर कहा कि ठीक है, उनकी अगर ज़्यादा लालसा है तो आप बुला लाइए। इशारों से ही श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। महाप्रभु जी के समक्ष हरिराम व्यास जी आए, प्रणाम किया। जो नेत्रों में वो जो करुणा भरी थी श्री महाप्रभु जी के, उसका दर्शन किया, सारे प्रश्न छिन्न भिन्न हो गए। ये महापुरुषों का प्रभाव है। श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी उतावली से अब जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा है कि मैं इनकी शरण में आया हूं, ये किस रस में डूबे हुए हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। प्रश्न करने की चेष्टा करते हैं। महाप्रभु जी ने इशारा किया कि आप कोई प्रश्न अभी न करें, क्योंकि अभी फिर भी इनकी अति उत्सुकता जानने का, जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, जब प्रथम बार गए पूज्य बड़े महाराज जी के पास तो उनकी स्थिति अश्रु प्रवाह हो रहा है और बड़ी विचित्र स्थिति थी। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं था कि ऐसी स्थिति में वार्ता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे हृदय की उत्सुकता वो चैन नहीं लेने दे रही थी। हमने फिर भी कहा कि हमें, तो उन्होंने फिर कृपा करके विराजमान करके हमारे प्रश्नों को हल किया। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है, उनकी शरण में आ जाए तो उनका स्वभाव होता है कि जीव का कल्याण कर देना, जीव को भगवान के समीप पहुंचा देना। जब देखा श्री हरिराम व्यास जी की अत्यंत उत्सुकता है तो दयालु हो गए महाप्रभु जी, और महाप्रभु जी ने चूल्हे पर चढ़ा हुआ जो पात्र था, बटलोई थी, उसे नीचे उतार कर रख दिया। आग बुझा दी, जो अग्नि प्रज्वलित थी उसको बुझा दिया। व्यास जी ने नम्रता पूर्वक कहा, आप सारी बात भूल गए। अब वो ये देखने लगे कि आपने पात्र क्यों नीचे उतार दिया, आप एक साथ दोनों काम कर सकते थे। अर्थात हाथ से रसोई बना सकते थे और मुख से चर्चा कर सकते थे, तो ये आपने क्यों किया, पात्र क्यों उतार दिया। करना धरना ये हाथ का धर्म है और कहना सुनना ये मुख और श्रवणेन्द्रिय का कार्य है, अतः दोनों कार्य एक साथ भी हो सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया। तब हरिवंश गुसाई बोले, सब संदेह गई के खोले, ताही छिन पद एक सुनायो, सुनत व्यास को मन हुलसायो। उनकी ये बात सुनी श्री महाप्रभु जी ने, और सारे संदेह जो उनके हृदय के थे वो इस पद में सब खोल दिए, सब संशयों का समाधान कर दिया इस एक पद में। श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज बोले, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कोने सचुपायो, जहां तहां विपति जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो, द्वै तुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पैधायो, कही धो कौन अंक पर राखे, जो गणिका सुत जायो, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल व्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद, कमल संगी सिर नायो, यह जू एक मन बहुत ठोर करी, कही कोने सचुपायो। श्री महाप्रभु जी बोले,
मन एक जगह ही लग सकता है, दो जगह लगने से रस प्राप्त नहीं होता। आप हाथ में माला लिए हुए हैं और चिंतन कहीं और है, तो ना आपको माला का रस मिल रहा, ना आपको पूर्ण रूपेण उस चिंतन का सुख मिल रहा। मन अगर दुचित है, चित्त की स्थिति दुचित है, कार्य हम कार्य हाथ से कुछ और कर रहे हैं और चित्त कहीं और है, तो न कार्य कुशलता से हो पाएगा और न जो चित्त जा रहा है वहां हम कुशलता से कोई प्रश्नोत्तरी कर सकेंगे। इसलिए हमने ये कार्य किया, इस बटलोई को उठा करके पहले रखा, अग्नि को बुझाया, ताकि ये भी भावना ना आवे कि अग्नि जली हुई है कहीं ये बुझ ना जाए, तो पहले उसे बुझा दिया। हमारे पूज्य महाराष्ट्री का भी ऐसा स्वभाव है, कभी कोई ऐसा नहीं कि कोई चिंतन ऐसा कोई बात है तो तुरंत की तुरंत उसे, कोई प्रश्न है तो तुरंत की तुरंत उसका हल, जरा सा भी चिंतन के लिए कोई वस्तु न रह जाए, बात के लिए सोचने के लिए कोई वस्तु न रह जाए, कोई चिंतन न रह जाए, इस बात की सावधानी। इसलिए हमने ये कार्य किया। हरिराम व्यास जी से श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, बोले ऐसा नहीं है, हम एक समय जो कार्य कर रहे हैं तो नाम का जप, तो नाम का ही स्मरण, नाम का ही दर्शन, नाम का ही चिंतन और नाम का ही श्रवण, तब आपको नाम का रस प्राप्त होगा, तब आपको जो भी आप क्रिया करेंगे तन्मयता से उस क्रिया का सुख प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चहूं दिस माही। श्री कबीरदास जी ने कहा माला तो कर में फिरती रहे और मन हमारा चारों दिशाओं में फिरता रहे, तो ये तो सुमरन ना ही, ये सुमरन नहीं है। बहुत अच्छा है हम संसार के कार्यों को करते हुए नाम का रटन करते रहें, तो वो कार्य हमारे लिए बंधन नहीं प्राप्त करने देंगे, उनका बंधन हमें नहीं लगेगा, हम बंधन युक्त नहीं होंगे। लेकिन केवल नाम का रस लेना है अगर, तो पूर्ण रूपेण चिंतन युक्त होकर नाम का जप करना होता है। श्री हिताचार्य चरण ने पुंशली स्त्री एवं गणिका आदि का उदाहरण देकर यह समझाया कि मनुष्य को एक मन मिला है, उसको एक ही समय दो जगह लगाने से किसी को सुख नहीं मिलता, सर्वत्र विपत्ति का ही सामना करना पड़ता है। अतएव इस दृष्ट जगत में जो कुछ भी है वह सब नाशवान है। देखिए अभी आए हैं श्री हरिराम व्यास जी और प्रथम उपदेश श्री महाप्रभु जी का हो रहा है। क्या हो रहा है? ये संसार नाशवान है। पहले ये बात स्वीकार करनी पड़ती है, इस संसार से मुख मोड़ना पड़ता है, तब हम पूर्ण रूपेण प्रभु के चरणों में लग पाते हैं। इस दृष्ट जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, गो गोचर जहां लगी मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। जो कुछ भी तुम्हें इन इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, इंद्रियों के विषय, वे सब नाशवान हैं। काल रूपी व्याल का ग्रास है, काल रूपी अजगर ने इन सबको ग्रास बना रखा है। इसमें अपने मन को न लगाकर परमानंद स्वरूप श्री प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में अपना मन लगा देना चाहिए। और श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में अगर मन नहीं लगता है तो उसका क्या उपाय है, कैसे मन लगे? तो श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों में मन को लगाने का एकमात्र उपाय है उनके चरण कमलों से प्रीति रखने वाले रसिक जनों के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना। हमारा मन नहीं लगता प्रिया प्रीतम के चरणों में, तो ये उपाय बतला रहे हैं श्री महाप्रभु जी। अगर मन नहीं लगता प्रभु के चरणों में, प्रिया प्रीतम के चरणों में, तो उनके जो निज जन हैं, जो प्रिया प्रीतम के चिंतन से युक्त हैं, जिनके हृदय में नित्य नवीन रूप से प्रियालाल नित्य नवीन क्रीड़ा करते रहते हैं, उनको अपना जीवन सर्वस्व मान के उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। क्योंकि उन महापुरुषों के, उन रसिक जनों के हृदय रूपी सरोवर में श्री श्यामा श्याम के चरण रूपी कमल खिला करते हैं। चरण कमल उन रसिकों के हृदय में नित्य नवीन रूप से खिला करते हैं। मुझे तो यही परम श्रेयस्कर लगता है। श्री महाप्रभु जी अपना मत कह रहे हैं, बोले मुझे तो यही श्रेयस्कर अर्थात कल्याण का साधन, मुझे सर्वोपरि यही लगता है कि श्याम श्यामा के जो निज जन हैं उनको अपना सब कुछ मान लेना, यही सबसे श्रेयस्कर लगता है। इसलिए यदि अपना हित चाहो तो इस नश्वर प्रपंच से मुख मोड़कर श्यामा श्याम के प्रेमी भक्तों का सेवन करो। और श्री हरिराम व्यास जी ने इस बात को ऐसा गांठ बांध लिया कि भक्त इष्ट अति व्यास के,
अति इष्ट मान लिया भक्तों को, श्री राधा वल्लभ लाल से भी अधिक भक्तों को मान लिया। ये श्री हरिराम व्यास जी के जीवन दर्शन में दर्शन होता है। उनका जो दिव्य चरित्र है उसमें इस बात का दिग्दर्शन होता है कि कैसे श्री हरिराम व्यास जी ने अपना सर्वस्व भक्तों को मान लिया। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं मेरे देवी देवता सब भक्तजन हैं, भक्तजन ही मेरे सभी देवी देवता हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा भक्तों के प्रति जागृत हुई श्री हरिराम व्यास जी की। मेरे भक्त हैं देई देव, देवी देवता मेरे कौन है? भक्त हैं, सब कुछ भक्त हैं मेरे। श्री महाप्रभु जी के वचनों का प्रभाव, श्री महाप्रभु जी के प्रथम उपदेश का प्रभाव कि तुरंत की तुरंत उसको हृदयंगम कर लिया। यही शिष्य का लक्षण है, यही श्रोता का लक्षण है। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। श्रोता का सबसे बड़ा लक्षण है कि जो सुना तुरंत की तुरंत उसको चित्त में, अपने चित्त में स्थान दे दिया और उसके अनुसार अपने आचरणों को बना लिया। ये श्रोता का लक्षण है। श्री महाप्रभु जी के उन वाक्यों को, उस प्रथम उपदेश को हरिराम व्यास जी ने मंत्र माना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उन वाक्यों को मंत्र स्वरूप ग्रहण किया और आजीवन प्रथम उपदेश जो श्री महाप्रभु जी ने किया उसका पालन श्री हरिराम व्यास जी ने किया। कैसी गुरु निष्ठा श्री हरिराम व्यास जी की। कह रहे हैं मेरे भक्त हैं देई देव, भक्तनि जानो भक्तनि मानो, निज जन मोही बतेऊ, मेरे भक्त हैं देई देव। मेरे भक्त ही सब कुछ है, मैं भक्तों को ही जानता हूं और भक्तों को ही मानता हूं। तो बोले आपने ये निष्ठा कहां से स्वीकार करी? तो कह रहे निज जन मोही बतेऊ, मेरे जो निज जन हैं, मेरे जो निज हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी, उन्होंने मुझे ये बात बतलाई है। निज जन मोही बतेऊ, निज जनों ने, मेरे महाप्रभु जी ने मुझे ये बात बतलाई है कि तुम्हारा सर्वस्व भक्त जन है, इसलिए मैं केवल भक्तों को जानता हूं, भक्तों को मानता हूं। माता पिता भैया मेरे भक्त हैं। कैसी निष्ठा प्रकट हुई कि अब माता पिता गुरु संबंधी जो कुछ मानना है वे भक्तों को मानना है। सबको गुरु स्वरूप देखते थे श्री व्यास जी महाराज, सब संतों को गुरु स्वरूप में देखते थे व्यास जी महाराज। माता पिता भैया मेरे भक्त, दमाद सजन बहने, सुख संपत्ति परमेश्वर मेरे, हरिजन जाति जनेऊ। जाति जनेऊ, माता पिता भैया दामाद बहनेऊ, मेरे सजन संबंधी, मेरी सुख, मेरे संपत्ति, मेरे परमेश्वर, ये सब भक्त हैं। कैसी भक्तों के प्रति निष्ठा, सब कुछ भक्त हैं मेरे। और ये श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आप श्रवण करेंगे, भक्तों को कितना अपना जीवन सर्वस्व माना कि किसी को कुछ नहीं मानते। अपने सगे संबंधी हों चाहे नए सगे संबंधी बनने वाले हों, किसी को कुछ नहीं मानते। हरिराम व्यास जी केवल भक्तों को अपना सर्वस्व मानते हैं। भवसागर को वेरो भक्ते, केवट बड़ हरि खेऊ, बूढ़त बहुत उबारे भक्तनी, लिए उबार जरेऊ। जो दिन रात जल रहे थे इस संसार में, उन सबको भक्तों ने उबार लिया। जो इस संसार सागर में बूढ़ रहे थे, डूब रहे थे, उन सबको भक्तों ने उबार लिया और हरि के नाम रूपी नौका में बिठा करके और भक्तों ने अनंत अनंत जीवों को पार कर दिया। इसलिए मेरे देव देव सब भक्त हैं। जिनकी महिमा कृष्ण कपिल कही, हारे सर्वोपरि वेऊ, व्यासदास के प्राण जीवन धन, हरिजन बाल बड़े। अब कितनी सावधानी की बात कह रहे हैं कि कोई खूब कई वर्षों से साधना में लगा हुआ है और खूब पुराना साधु है, पुराना भक्त है, तो क्या मैं केवल उसे भक्त मानूं? खूब सफेद जटा हो गई हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और मैं केवल क्या उसे भक्त मानता हूं? बोले नहीं नहीं, व्यासदास के प्राण जीवन धन,
इस व्यासदास के जो जीवन धन प्राण संत जन है वो कौन है? वो चाहे बाल हो या बड़े हो, वो चाहे अभी श्री जी के शरणागत हुए हों या बहुत वर्षों के शरणागत हों, मेरे लिए वे जीवन धन है, मेरे लिए जीवन सर्वस्व है। ये सावधानी की बात। अभी कोई श्री जी के शरणागत हुआ है तो हम ये भावना न करें कि तो कल का है, नहीं, ये प्रभु के शरणागत हो गया। जैसे पूज्य महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि कोई 10-20 वर्ष 100 वर्ष पुराने शालिग्राम का श्री विग्रह हो या अभी अभी विराजमान किया हुआ हो, हम ये भावना नहीं रखते कि ये पुराना है और ये नवीन है, हम समान भावना रखते हैं। इसी प्रकार जो श्री जी के शरणागत हो गया, श्री जी की शरण में आ गया, वो चाहे अभी आया हो, चाहे आज आया हो, चाहे वर्षों पुराना हो, हमारे लिए समान आदरणीय है, समान आदरणीय है। ये महापुरुषों के जीवन में देखा गया। श्री जी के शरणागत जनों का अर्थात जो श्री जी के शरणागत हो गया उसके प्रति कैसा उनका आदर भाव। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिनचर्या को आप देखिए। जब आते हैं राधा केली कुंज में हॉल में, तब आप जब जाते हैं, आते हैं तब सबको प्रणाम करते हैं, और जब जाते हैं तब सबको प्रणाम करते हैं पूज्य सदगुरुदेव भगवान, क्योंकि जानते हैं ये श्री जी के निज जन हैं, ये श्री जी के अपने हैं। श्री महाराज जी के मुख्य के वाक्य हैं। हम प्रभु स्वरूप देखते हैं या प्रभु के निज जन हैं। हमें भले ही गुरु पदवी मिली है, लेकिन हम उनके सुधार के लिए बड़े ही शासन करें, लेकिन हमारे हृदय की भावना यही रहती है कि हमारी श्री जी के निज जन है। ये महापुरुषों की दैन्यता, ये महापुरुषों का हृदय का भाव। जो गुरुजन है उनके हृदय की भावना क्या है? सबके प्रति दैन्य भाव, सबको प्रभु स्वरूप देखना। तभी उन्हीं महापुरुषों के द्वारा ऐसा जीवों का कल्याण होता है जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हैं। उन्हीं के द्वारा ऐसा कल्याण विधान होता है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, उनके जीवन की लीला, जैसे अपनी कुटिया से निकले और किसी भक्त की पादुका रखी हैं उन्हीं के शिष्य की, और उनके चरण लग गए तो तुरंत झुक करके उनको छूते। तो लोग सब जितने भी शिष्य जन थे वो कहते, महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं, ये आपके शिष्यों की पादुका हैं, आप ऐसा। बोले ठीक है अब नहीं करेंगे, गलती हो गई। फिर आते, फिर अगर चरण लग जाते तो फिर वही लीला, फिर अगर चरण लग जाते तो बोले नहीं, हमें करने दिया करो, क्योंकि ये शिष्य बाद में हैं, हमारे प्रभु के शरणागत पहले हैं। ये महापुरुषों का भाव रहता है। इसलिए कोई बाल हो अर्थात बच्चा हो, अभी श्री जी के शरण में आया हो, या बहुत पुराना हो, हमें समान आदर के साथ उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। विलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यासदास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, व्यासदास के प्राण जीवन धन हरिजन बाल बड़े हो। कोई बालक हो या वृद्ध हो, बड़े हो, वे मेरे लिए समान आदर के योग्य हैं, क्योंकि महापुरुषों की महिमा, भक्तों की महिमा, जिनकी महिमा कृष्ण कपिल कही, भगवान कपिल देव भी इन भक्तों की महिमा कहते हैं, भक्तों की महिमा कहते हैं, संतजनों की महिमा कहते हैं कपिल भगवान, और कहते हैं कि जो आसक्ति संसार में लग जाए तो वो बंधन का कारण होती है, वही आसक्ति इन महापुरुषों के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का कारण हो जाती है। इस प्रकार से संतों की महिमा का वर्णन श्री कपिल देव जी अपने मुख से करते हैं, भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की तो कहें ही क्या, हम भक्त पराधीन, वो तो भक्तों के अधीन ही हैं। वे कहते हैं मैं भक्तन हाथ बिकानो, मैं भक्तों के हाथ बिक चुका हूं। ये प्रभु का स्वभाव है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान कपिल, ये स्वयं अपने श्री मुख से भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं। इसलिए मेरे सर्वोपरि जो हैं वे स्वयं भक्त हैं। श्री महाप्रभु जी ने आदेश दिया कि अपने जीवन का सर्वस्व भक्तों को मान लो। श्री हरिराम व्यास जी ने इसको अंगीकार किया, इस बात को, और आजीवन इसका निर्वाह किया। जे जे प्रश्न व्यास उरही जे, यह पद सुनिए को न रही जे। जितने भी प्रश्न थे श्री हरिराम व्यास जी के हृदय में, ये एक पद सुनने से एको न रही जू, एक भी प्रश्न उनके चित्त में नहीं रह गया, एक भी प्रश्न उनके हृदय में नहीं रह गया कि अब ये प्रश्न करना चाहिए। कोई प्रश्न नहीं रह गया, सारा समाधान हो गया चित्त का, क्योंकि खाली हृदय। तज प्रपंच सत असत जु भाख्यो, वे अनन्य दंपति मन राख्यो। तिन सो चर्चा कैसे कीजे, अब तो चरण शरण गही लीजे।
काल ग्रसित प्रपंच को अंत, प्रभु के भक्त जो नित्य अनंत। यह उपदेश व्यास को भयो, दो कर जोरी पगन सिर नयो। शिक्षा दे के दीक्षा दीजे, अब तो मोहि आपनो कीजे। श्रद्धा लखि निज मंत्र सुनायो, भयो व्यास के मन को भायो। इसके साथ ही व्यास जी ने श्री हिताचार्य चरण से प्रार्थना करी कि आप अपनी कृपा करुणा से मुझ अधम पर आप कृपा करिए। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ आपकी शरण आ सकूं, लेकिन अगर आप कृपा कर दें तो ये असंभव नहीं है। मुझे हित धर्म की शिक्षा देकर, मंत्र दीक्षा देकर आप कृपा कर दीजिए मुझ पर। महाप्रभु जी ने भी इनके हृदय की सच्ची श्रद्धा देखी। सबसे सर्वोपरि बात है शिष्य के हृदय की श्रद्धा। गुरुजन उस श्रद्धा को देखते हैं। आपकी श्रद्धा कितनी परिपक्व है, कितनी दृढ़ है, उस हिसाब से, उसके अनुसार गुरुजन अपने हृदय की बात आपके चित्त में उड़ेल देते हैं। आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। महाप्रभु जी ने इनके हृदय की सच्ची श्रद्धा देखी और सच्ची श्रद्धा देखकर इनको निजमंत्र दे दिया। अर्थात आपको अधिकारी जानकर आचार्य चरण ने संप्रदाय की दीक्षा दी और श्री युगल किशोर की उपासना का रस रहस्य समझाया, हित धर्म समझाया। क्या है हित धर्म? सुख देवे को चावचित, तत् सुख हित निष्काम। यह सुधर्म हरिवंश को, नाम गिरावे श्राम। सबको सुख देने का चाव, हमेशा उत्साह बना रहे, हम दूसरे को सुख दें, सुख लेना ना चाहें, सुख दें। और हमारी जितनी क्रिया होती है वो सुख लेने की होती है। हमें जिससे सुख ना मिले वो हमारे लिए द्वेषी हो जाता है। और अपना हित धर्म क्या है, हरिवंश धर्म क्या है, जिस धर्म की शिक्षा दीक्षा श्री हरिराम व्यास जी को श्री महाप्रभु जी दे रहे हैं, बोले सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम मति, सबसो हित, सबसे प्रेम, सबको सुख देने का चाव। और तत्सुख हित निष्काम, तत्सुख भाव, निष्काम भाव से सबकी सेवा करना। ये आशा बिना रखे कि ये मेरी सेवा करेगा मेरे विपरीत परिस्थिति में, ये भावना नहीं। हम कोई भी सेवा करते हैं तो सुख लेके आज हम इसकी कर रहे हैं तो कल ये हमारी करेगा सेवा, ये भावना लेकर करते हैं। लेकिन ये भावना ये हित धर्म के विरुद्ध है, हरिवंश धर्म के विरुद्ध है। नहीं, ये भावना नहीं। तत्सुख हित निष्काम, तत्सुख भाव के साथ वे हमारी करे ना करे, कृपा करके हमें इसकी सेवा का सौभाग्य श्री हरि ने दिया है, हम बस सेवा कर देते हैं, लेने की इच्छा नहीं। ना उसे गाते हैं 10 जगह कि हम तो देखो सेवा कर देते हैं, हम तो इस हाथ से देते हैं और इस हाथ को पता नहीं लगता, और जाने क्या क्या। बड़े हथकंडे होते हैं, जो कंजूस आदमी अगर सेवा भी कर दे तो उसके बड़े हथकंडे होते हैं उसे जताने के। एक कंजूस आदमी था, गुप्त दान दिया किसी जगह उसने। अब सबके नाम लिए जा रहे थे मंच से कि अमुक व्यक्ति को ने इतना दान दिया है, इतना दान दिया। तो जो देने अनाउंस करने वाले थे उन्होंने कहा कि आप कहो तो हम आपका अनाउंसमेंट कर देंगे। बोले नहीं नहीं, गुप्त दान महादान। कंजूस था लेकिन जैसे तैसे उसने अब वो अनाउंसमेंट दिया। बोले अमुक ने किसी गुप्त दान दिया है और इतने हजार का या जो भी उसने दिया हो। अब उसके हृदय में उतावली उठी कि यार किसी को तो पता लगना चाहिए कि मैंने कुछ दिया। तो गया, जो अनाउंसमेंट करने वाला था उसके निकट, उससे कहा कि आप ये कह दो बस कि जिसने ये दान दिया वो इसी पंडाल में है। अब उन्होंने कहा कि अमुक ने इतना दान दिया है, गुप्त दान दिया है, वो इसी पंडाल में है। अब फिर देखा कि किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा है, किसी को पता ही नहीं लगा अभी। तो फिर गया अनाउंसर के पास, उसने फिर कहा कि आप बस इतना कह दो जो गुप्त दान दिया गया है वो यहीं बैठे हैं, इसी पहली पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, वो गया, उसने अनाउंस किया। वो एक तरफ बूढ़ा बैठा था जिसके सर पर बाल नहीं थे और एक तरफ खूब जवान व्यक्ति। तो वो फिर पहुंचा, बोले अभी भी किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, सब देख तो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन किसी को पता नहीं लगा कि मैंने दिया। बोले जिन्होंने ये दान दिया है उनकी एक तरफ एक वृद्ध है और एक तरफ एक जवान है, उनके बीच में बैठे हैं।
तो उसने अनाउंसर ने कहा, भाई ले तू माइक ले ले, तू अपने मुख से बता दे कि भाई तेने इतना दान किया है। तो कंजूस आदमी की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, अपने हृदय की बात सबके। तो ये तत्सुख भाव नहीं है, ये निष्काम मति नहीं है कि हम किसी की सेवा करें और उसे जतावें बार बार, या उसको हम प्रोत्साहित करें कि तुम बताओ तो दो लोगों को कि हमने तुम्हारी सेवा करी। ये भावना नहीं होनी चाहिए। यह सुधर्म हरिवंश को, ये सुधर्म है हरिवंश चंद्रजू का। नाम गिरा विश्राम, विश्राम कहाँ हो? हित धर्म के उपासक का। या तो भगवान नाम चल रहा है, श्री राधा वल्लभ लाल जी का नाम चल रहा है, या गिरा वाणी चल रही है, श्री 84 आदि जो श्री महापुरुषों की वाणी है वो चल रही हैं। ये हित धर्म है, ये हरिवंश धर्म है। इस सुधर्म की व्याख्या, इस सुधर्म का उपदेश श्री महाप्रभु जी ने हरिराम व्यास जी को सुनाया, मंत्र दीक्षा प्रदान करी। और हित धर्म को सुनाया ही नहीं, महापुरुषों की ऐसी स्वभाव होता है और ऐसा प्रभाव होता है कि सुनाते ही उनके चित्त में वे बैठ गया। श्री हरिराम व्यास जी ने अपने जीवन को श्री महाप्रभु जी के अनुसार चलाने का प्रयास किया और आजीवन चलाया। जो श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा है सो शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।